मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम क्या करें कि जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलने लग जाएं। जैसे मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर 2 साल से सीख रहे हैं, 3 साल से सीख रहे हैं, पर अभी तक वो फ्लुएंसी डेवलप नहीं हुई है। तो फ्लुएंसी क्यों डेवलप नहीं हुई है, आज मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो पहली चीज़ तो उसमें ये हो रही है, हम लोगों के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोग भी पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से इंग्लिश, तो आप लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ का ट्राई करना है कि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस लाइक, अगर आपके पास आउट ऑफ 1 डे 24 आवर्स सबको मिलते हैं, तो 24 घंटे में से आपको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट 5 घंटे 6 घंटे आपकी एक डेली प्रैक्टिस इंग्लिश की होनी ही चाहिए। और अगर आप नॉर्मल हिंदी में भी बातें कर रहे हो घर में, तो ट्राई करिए कुछ वर्ड्स जो अपनी वोकैब्स होती हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ करने का ट्राई करिए। एक ही वोकैब को जब हम 5 से 7 बार 8 बार 10 बार बोल लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सेव हो जाती है एज अ मेमोरी। सो ये एक पहला तरीका होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ ही नहीं करते हैं वो कैप्स। हमको लगता है कि हम सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे जब क्लास में रहेंगे तभी पढ़ेंगे, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहीं पे बस प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे नहीं होगा। आपने आधे घंटे 2 घंटे वहाँ पर प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद 4 से 5 घंटे आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करेंगे तो आपको वो कैप्स भूल जाएंगे, आपने कितनी भी वो कैप्स याद कर रखी है। तो उसका एक प्रॉपर रिवीजन, उसका एक प्रॉपर फ्रेमिंग, हर एक चीज़ें प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरी चीज़ होती है कि कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, हम लोग ना बहुत सारे कंटेंट पढ़ लेते हैं, बहुत सारे कंटेंट पढ़ लेते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से कंटेंट कलेक्ट करके पढ़ लेते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो इन सब चीज़ों का ऐसा कुछ विशेष मतलब नहीं निकलता, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करोगे, वो कंटेंट आपको उतना ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। अब आपको मैंने रीडिंग के लिए बोला, रीडिंग में आपने द हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़पेपर भी रख लिया, 2 4 6 मैगजीन भी रख ली, और 2 4 अच्छी स्टोरी बुक्स भी रख ली। बट आप उसमें से पढ़ कितना रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो रख तो हमने बहुत सारा लिया, बट हम उसको प्रॉपर पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप भले से मटेरियल एक ही सेलेक्ट करिए, लाइक आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे 1 घंटे डेली जो है तो द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना है, या द हिंदू पढ़ना है, कुछ भी आप कोई मैगजीन्स ले लीजिए, स्टोरी बुक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो आपका जो ये टारगेट होना चाहिए पढ़ने का, एक आप ऐसा भी बना सकते हैं उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 हफ्ते का आप गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 1 हफ्ते में ये वाली स्टोरी बुक इतने कंप्लीट करनी है, उसको समझना है, उसको पढ़कर समझना है, और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर उसमें रखनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। और इसके अलावा हमारी राइटिंग स्किल्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं। मतलब हम बोल तो रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं हम, अच्छा नहीं लगा, बट सेंटेंस फ्रेमिंग में भी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स होती है वो काफ़ी वीक होती है। बिकॉज जब हम बोल रहे होते हैं वो तो ठीक है, वो आ जाता है अपने से, बट जब लिख रहे होते हैं तो ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अब ग्रामेटिकली जो मिस्टेक हो रही है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे, पर जब हम खुद के सामने बोल रहे हैं, कुछ मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमको अपनी मिस्टेक्स एरर्स का पता नहीं लगता है। बट जब आप किसी चीज़ को लिखेंगे, और लिखने के बाद आप उससे एकदम मतलब समझने का ट्राई करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे आप मतलब जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलने लग जाओगे, लिखने लग जाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और कंटेंट का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंटेंट आप लोग एक सेलेक्ट कीजिए और उस एक कंटेंट पे मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, उसका फिर कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि आपके अंदर फिर कंफ्यूजन आने लगेगा। वोकैब्स का एक सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि आप ट्राई करिए कि 5 10 मिनट 5 10 मिनट 5 10 मिनट ऐसे कर करके 8 8 10 10 वोकैब्स थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए डेली बेसिस पे। कल आपने जो 5 वोकैब्स पढ़ी थी, आज 5 मिनट उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर अब कल की भी मिला के आज की भी मिला के टोटल 10 हो गई हैं। 10 वोकैब्स को आप एक बार कल रिवाइज कर लीजिए और 5 और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार जब आप डेली पढ़ते रहेंगे तो वो एक अच्छी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी आपके वोकैब्स में। फिर जब आप कहीं पे बोल रहे होते हैं एज ए स्पीच, या कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको भूलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, और इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर इस प्रकार का प्यार आप लोगों को मिलता रहा तो मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगा कि कुछ लाइव क्लासेस भी अरेंज कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच।